तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बात करेंगे सूरज का जो चारों साइड जो ग्रह घूमता है वो कितना दिन में। पृथ्वी को तो सबको मालूम है 365 दिन में घूमता है। उसका बाहर जितना ग्रह है वो सूरज का चारों साइड घूमने के लिए कितना दिन लगता है उसका बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया सूरज, ये सूरज मतलब सन। तो सबसे पहले सूरज का जो पास में जो ग्रह है वो होता है मरकरी, वो मरकरी होता है। तो ये होता है मरकरी। वही मरकरी को कितना दिन लगता है? मरकरी को सूरज का चारों साइड घूमने के लिए, जैसा मान लो कि ये सूरज है, इसका चारों साइड घूमने के लिए मरकरी को लगता है 88 डेज। 88 डे मरकरी को लगता है। उसका बाद आता है वेनस। वेनस को कितना दिन लगता है? ये जो वेनस ग्रह है उसको कितना दिन लगता है? उसको लगता है 200, मतलब ये मान लो कि सूरज है, इसका चारों साइड वेनस को घूमने के लिए लगता है 225 डे, मतलब दिन। टू 225 डेज। तो पृथ्वी की तो सबको मालूम है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के साइड जो ये ग्रह है ये तो चंद्र है, ये चंद्र है, मतलब इसको सूरज बना के समझा रहा हो। तो ये पृथ्वी को तो हर कोई जानता है 365 दिन लगता है, ये सबको मालूम है, क्योंकि ये इतना वायरल है। छोटे छोटे बच्चा का मतलब 5 क्लास 5, 7, 6, 7 ये सारे बच्चे को सिखाया जाता है। तो इसके लिए हर किसी को मालूम होता है पृथ्वी को लगता है, पृथ्वी को लगता है मतलब 365 दिन, 65 दिन। और भी है 6 घंटा बाकी है। तो ये पृथ्वी को हो गया। उसका बाद आता है पियोला, इसका नाम होता है मार्स। तो मार्स को कितना लगता है? मार्स को लगता है, ये मान लो कि ये मार्स है, सॉरी, मान लो कि ये मार्स है। मार्स को कितना दिन लगता है? मार्स को लगता है 687 डेज। 687 डेज मतलब हम लोग के इधर 2 साल, उतना ही है। तो ये मार्स को लगता है 687 डेज। तो उसका बाद आता है जुपिटर, ये होता है जुपिटर। जुपिटर 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 को कितना दिन लगता है? जुपिटर को लगता है, मान लो कि ये वाला जुपिटर है, मान लो ये वाला जुपिटर है। तो जुपिटर को कितना लगता है? जुपिटर को बहुत दिन लगता है, 12 डेज, ईयर, YER। तो जुपिटर को 12 साल लगता है सिर्फ पृथ्वी का साइड घूम के वहीं तक आने के लिए 12 साल लगता है। उसका बाद आता है ये वाला ग्रह, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है सैटर्न। तो ये सैटर्न है। तो सैटर्न को कितना दिन लगता है?
तो उसको तो लगता है बहुत दिन। मान लो ये दूसरा है, ये है सैटर्न, ये वाला सैटर्न, तो इसको लगता है 30 ईयर्स, 30 साल लगता है। मतलब हम लोग का एक इंसान का जिंदगी आधा जिंदगी गुजार जाता है एक बार घूमने के लिए। तो ये तो अभी जुपिटर हो गया, ठीक है। सबसे पहले उसका कम लगता है, उससे भी ज़्यादा इसमें लगता है, उससे भी ज़्यादा पृथ्वी में लगता है, पृथ्वी से ज़्यादा ये वाला में लगता है, मार्स में लगता है, मार्स के बाद जुपिटर को लगता है, उसके बाद सैटर्न को, उसके बाद आता है ये वाला ग्रह। ये वाला ग्रह का नाम है, मान लो कि ये वाला ग्रह ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है यूरेनस होता है। तो इसको कितना दिन लगता है? तो अगर इसको 12 साल लगता है, यूरेनस को कितना साल लगेगा? और इसको 30 साल लगता है, जुपिटर को 12 साल लगता है, तो 30 साल, इसको कितना दिन लगेगा, कितना साल लगेगा? इसको लगता है 87 ईयर्स, मतलब 87 ईयर्स। तो उसका बाद आता है ये वाला ग्रह, इसका नाम होता है नेपटन। मान लो कि ये वाला नेपटन है, नेपटन को कितना दिन लगता है? नेपटन को पृथ्वी के चारों साइड घूमने के लिए नेपटन को लगता है 165 ईयर। तो ये तो 165 ईयर, मतलब हम लोग 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। एक बार घूमने के लिए हम लोग 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इतना साल ये नेपटन को लगता है। उसका बाद भी एक ग्रह है, वो होता है प्लूटो। तो उसको कितना दिन लगा होगा, वो अभी तक हिसाब करके हिसाब निकाल नहीं पाया। ये तो 8 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, वो हो गया 8। और भी एक प्लूटो। तो प्लूटो को वो अभी भी हिसाब करके निकाल नहीं पाए। जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होता है, तो वो लोग अभी तक निकाल नहीं पाए। कितना साल लगेगा? 300-400 साल। लेकिन अंदाज हिसाब से, मतलब सोच के बोल सकता है इतना दिन लग सकता है, लेकिन हिसाब करके निकाल नहीं पाया था, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। ये पृथ्वी है, इधर हम लोग रहता है, तो आसपास का खबर तो ले लिया, और प्लूटो यहाँ कितना दूर है, तो उसका खबर लेना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आज तक किसी ने निकल नहीं पाया कितना ईयर्स लगेगा। मान लो कि 300 ईयर्स लगेगा, 300 साल हो सकता है, या 250 साल हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने डिसीजन दे नहीं पाया इतना दिन लगता। तो पूरा पृथ्वी का जो सिस्टम है, सिस्टम के बारे में तो समझा दिया, कौन सा ग्रह का कितना दिन लगता है।